गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। आज हम पढ़ेंगे विलियन का वीडियो 30, जिसमें हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले तीसरा फैक्टर। दो पहला फैक्टर पढ़े वीडियो 28 में, दूसरा फैक्टर पढ़े वीडियो 29 में, तीसरा फैक्टर पढ़े वीडियो 30 में। देखो तीसरा फैक्टर क्या है? ताप का प्रभाव। ध्यान से समझोगे। मैंने बताया था कि यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है तो ताप बढ़ने पर विलायता बढ़ता है। यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है तो ताप बढ़ने पर घुलनशीलता या विलायता बढ़ता है, मतलब वो पदार्थ ज्यादा द्रव में घुलेगा। और यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो फिर अगर घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो फिर द्रव में विलायता या घुलनशीलता घटता है। ठीक है, ये बातें हम पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। दो शब्द ताप के प्रभाव के लिए दो शब्द याद रखें। आपने ली सातालिये के नियम में पढ़े हो ये बातें कि यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है तो ताप बढ़ने पर घुलनशीलता या विलयता बढ़ता है पदार्थ का। और यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी मतलब हो ऊष्मा मुक्त होना, और ऊष्माशोषी मतलब होता है ऊष्मा ग्रहण होना। यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो ताप बढ़ने पर पदार्थ की द्रव में विलायता या घुलनशीलता घटता है। तो बेटा यहां जो लिखा हुआ है गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता जो होता है, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। गैसों की द्रव में विलायता जो है ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो जब गैसों की द्रव में विलेयता एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ध्यान से समझो बात को। मैंने क्या कहा? ली सातालिये साहब ने कहा था कि यदि पदार्थ के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है तो ताप बढ़ने पर द्रव में पदार्थ की विलायता या घुलनशीलता बढ़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहा कि यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो फिर ताप बढ़ने पर पदार्थ की द्रव में विलायता या घुलनशीलता घटेगा। तो बेटा गैस की द्रव में जो विलायता होता है ना, यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसलिए ताप बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलायता घटता है। तो देखो यहां पर आपको इसमें कितना लिखना है, इसमें आपको केवल 2 लाइन लिखना है। इस टाइप देखो, गैसों की द्रव में विलायता या घुलनशीलता एक ही बात हुआ, कुछ भी लिख सकते हो। गैसों की द्रव में विलायता एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। प्रक्रिया लिख लो या विधि लिख लो, प्रक्रिया है। इसलिए ताप बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलायता घटता है। विलायता क्या होता है? घटता है। देखो मतलब अगर गैस को द्रव में घोल रहे हो और टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो वो गैस ज्यादा घुलने का अपेक्षा कम घुलेगा, क्योंकि गैस का द्रव में घुलना
एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसलिए गैस को द्रव में डाल करके टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस कम घुलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, पहले हम एक लाइन पढ़ लेते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इससे ताप बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे बेटा ये CO2 गैस है। CO2 गैस को जल में डालोगे, ये हमने जल में डाल दिया, और यहां पर आपको डालना है रिवर्सिबल का चिन्ह। ठीक है, CO2 गैस को जल में डालने पर बताओ कौन सा यौगिक बनता है? तो ये बनता है कार्बोनिक एसिड, मतलब ये बनेगा H2CO3 बनेगा। और साथ ही साथ बेटा ऊष्मा मुक्त होगा। यहाँ ऊष्मा मुक्त होना ही ऊष्माक्षेपी कहलाता है। इसका मतलब अगर CO2 गैस को जल में डाल करके टेम्परेचर बढ़ाओगे तो CO2 गैस जल में कम घुलेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से कम घुलेगा ये, क्योंकि ये CO2 गैस का जल में घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यहां ताप बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि CO2 गैस को जल में घोलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। मतलब ये प्रोसेस उल्टा डायरेक्शन में चलेगा। ताप बढ़ाओगे तो CO2 गैस जल में ज्यादा घुलने का अपेक्षा कम घुलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये पढ़ा कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है गैसों की द्रव में विलेयता पर। अच्छा, एक बात और समझो, अधिकांश गैस के विलयन से, मतलब जब आप गैस को द्रव में घोलकर विलयन बनाते हो, भैया आप गैस को द्रव में घोलकर विलयन बनाया तो वो तो एक विलयन ना हो गया। तो अधिकांश गैसों के विलयन से गैस को उबाल कर मुक्त कराया जाता है, क्योंकि गैस का द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसलिए गैस के विलयन से गैस को अलग करने के लिए गैस को उबाला, मतलब विलयन को उबाला जाता है। तो हम यहां पर इस पॉइंट को मेंशन करते याद रखेंगे, अधिकांश गैसों के विलयन से अधिकांश गैसों के विलयन से गैस को अधिकांश गैस के विलयन से गैस को, ऐसे लिखेंगे, अधिकांश गैसों के विलयन से विलयन को उबालकर गैस को मुक्त कराया जाता है। या फिर आप लिख सकते हैं अधिकांश गैसों के विलयन से गैस को मैं यहां लिख रहा हूं, मैं बोल रहा कि अधिकांश गैसों के विलयन से गैस को कैसे अलग करते हैं, क्योंकि गैसों की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो अगर गैस का विलयन आप बनाए हो किसी द्रव के साथ, तो फिर उस गैस को यदि उस विलयन से अलग करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, गैसों के द्रव में विलेयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो उसको उबालना पड़ेगा। उस विलयन को उबाल दोगे तो गैस मुक्त हो जाएगा। तो अधिकांश गैसों के विलयन से गैस को उबाल कर मुक्त किया जाता है। मतलब बाहर निकाला जाता है, मुक्त किया जाता है। बहुत सुंदर पॉइंट है, याद रखेंगे, मुक्त किया जाता है। आपको कोई पूछ देगा कि हमने गैस का विलयन बनाया, मतलब गैस को द्रव में घोल के विलयन बनाया, अब उस विलयन से गैस को अलग करना, तो क्या करेंगे? उस विलयन को उबाल देंगे। जैसे उबालेंगे तो जो गैस उसमें घुला हुआ वो मुक्त हो जाएगा। अच्छा, कुछ गैसें ऐसे हैं बेटा जिसकी द्रव में विलेयता ऊष्माशोषी होती है। कुछ गैस ऐसे होते हैं जिसकी द्रव में विलेयता ऊष्माशोषी होती है, मतलब ताप बढ़ाओगे तो वो गैस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में द्रव में घुलेगा। और ये याद रखोगे, हम यहां लिखते हैं हाइड्रोजन गैस और
हीलियम गैस, यह हाइड्रोजन गैस है, यह हीलियम गैस है। हाइड्रोजन H2 और He गैसों की द्रव में विलायता, एक प्रकार का उष्माशोषी प्रक्रिया है। इसलिए ताप बढ़ाने पर इन गैसों मतलब हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ताप बढ़ाने पर इन गैसों की द्रव में विलायता या घुलनशीलता, द्रव में विलायता बढ़ता है। ये याद रखोगे, ये अपवाद है। देखो, अधिकांश गैस जो होते हैं ना, उसकी द्रव में विलायता एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। इससे ताप बढ़ने पर अधिकांश गैसों की द्रव में विलायता घटता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की द्रव में विलायता एक प्रकार का ऊष्माशोषी होती है। मतलब हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस को द्रव में डालोगे तो द्रव में डाल करके जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस उतना ज्यादा द्रव में घुलेगा। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की द्रव में विलायता एक प्रकार का ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। इसलिए ताप बढ़ाने पर इन गैसों की द्रव में विलायता बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमने ताप का प्रभाव पढ़ लिया है। तीसरा फैक्टर क्या है? चौथा फैक्टर क्या है? चौथा फैक्टर है दाब का प्रभाव। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि गैसों की द्रव में विलयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है। तो देखो, ध्यान से समझोगे। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बर्तन है, ये मान लो कि बर्तन है और यहां तक कोई द्रव भरा हुआ है, मान लो जल ही भरा हुआ है, यहां तक जल भरा हुआ है। ठीक है, ये जल भरा हुआ है H2O, और इसके ऊपर में यहां पर गैस है, कोई गैस हो सकता है, यहां पर कोई गैस है, ये गैस है, ये गैस का अणु हम बना रहे हैं, ये गैस है। और हमने क्या किया, यहां पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। ये पिस्टन का हैंडल है। क्या है? हैंडल। देखो, यहां तक ये जल का सबसे ऊपरी सतह है और इसके ऊपर जो है ये कोई गैस है और मुझे इस गैस को इस जल में घोलना है। तो आप क्या करो, ये पिस्टन का हैंडल लगा के कस के चापो। मतलब पिस्टन के हैंडल पर आपको प्रेशर लगानी है, दाब लगानी है। तो जैसे दाब लगाओगे ना तो ये गैस जल में घुलने लगेगा। इसका मतलब दाब बढ़ने से गैस जल में अधिक घुलता है। इसका मतलब दाब बढ़ने से गैसों की द्रव में विलयता बढ़ता है। और यहीं से स्टार्ट होता है हेनरी का नियम। किसका नियम स्टार्ट होता है? हेनरी का नियम। दाब के प्रभाव पर ही हेनरी का नियम, ये जो दाब का प्रभाव, गैसों की द्रव में विलयता पर जो दाब का प्रभाव है,
ये हेनरी के नियम पर डिपेंड करता है कि अगर गैस को द्रव में घोलना है तो कितना प्रेशर लगाओगे ताकि वह गैस द्रव में अधिक से अधिक मात्रा में घुल सके। एक बात देखिए, आप सोडा वाटर पीते हैं या कोको कोला पीते हैं, कौन सा कोको कोला पीने में आपको अच्छा लगता है? जो कोको कोला ज्यादा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि ठंडा कोको कोला के विलयन में CO2 गैस अधिक मात्रा में घुला रहता है, इसलिए पीने में मजा आता है। लेकिन जब वही कोको कोला गर्म हो जाता है तो फिर हमको पीने में मजा नहीं आता है, क्योंकि कोको कोला के गर्म होने से CO2 गैस कम घुला रहता है, जिसके कारण हमको पीने में मजा नहीं आता है। इसलिए हमको कोको कोला ठंडा ही ज्यादा पीने में मजा आता है। उसी टाइप से आप देखते होंगे कि सोडा वाटर या कोई ठंडा का बोतल में जो ठंडा पैक की जाती है, उसमें CO2 गैस को उच्च दाब पर भर करके उसके ढक्कन को उच्च दाब पर पैक किया जाता है। मैं फिर से दोहराता हूं, सोडा वाटर हो या कोई ठंडा हो, उसके बोतल में CO2 गैस को भर करके उच्च दाब पर ढक्कन को पैक किया जाता है ताकि CO2 गैस अधिक मात्रा में घुला रहे। तो मैंने कहा कि ये एक पात्र है और यहां तक जल भरी हुई है। ये जल का स्वतंत्र तल है, सबसे ऊपरी सतह है, और इसके ऊपर में कोई गैस है, और इस गैस को हमको जल में घोलना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पिस्टन लगा दी और ये पिस्टन का हैंडल है। ये पिस्टन के हैंडल को हम प्रेशर देंगे। जैसे हम प्रेशर देंगे, दाब देंगे, तो ये गैस क्या होगा, जल में घुलने लगेगा। इसका मतलब गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ने पर बढ़ता है। तो हम यहां लिखेंगे गैसों की द्रव में विलायता विलायता या घुलनशीलता एक ही बात हुआ। गैसों की द्रव में विलायता दाब बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है घटता है? बताओ, बढ़ता है रे। जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतना ज्यादा घुलेगा ये गैस जल में। विलायता दाब बढ़ने पर बढ़ता है, दाब बढ़ने पर क्या होता है, पर बढ़ता है। और यहीं से स्टार्ट होगा हेनरी का नियम। क्योंकि हेनरी ने हमको यह समझाया है कि कितना दाब लगाएंगे पिस्टन पर ताकि गैस अधिक से अधिक मात्रा में द्रव में घुल सके। तो अगला टॉपिक हम लोग हेनरी का नियम पढ़ने वाले हैं। किसका नियम पढ़ने वाले हैं? हेनरी का नियम, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाला एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आया होगा। अच्छा, एक फैक्टर और है। एक फैक्टर क्या है, तो वो है विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति। अगर विलायक यहाँ कौन है? द्रव। अगर आप द्रव में कोई विद्युत अपघटय पदार्थ को डाल दें, जैसे विद्युत अपघटय पदार्थ, जैसे नमक एक विद्युत अपघटय पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। विद्युत अपघटय क्या है, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अगर आप द्रव यहाँ विलायक है, अगर द्रव में आप किसी विद्युत अपघटय पदार्थ को डाल दें या किसी कार्बनिक पदार्थ को डाल दें, तो फिर गैस की विलेयता उस द्रव में कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग इस फैक्टर को भी पढ़ लें। ध्यान दो, चौथा नहीं पांचवा फैक्टर होगा। चौथा तो पढ़ चुके हैं, पांचवा फैक्टर है विलायक में। विलायक कौन है यहाँ? द्रव। विलायक में आप विलायक लिख लो या द्रव लिख लो, बात एक ही है।
विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, अन्य पदार्थों की उपस्थिति, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे, यदि विलायक में किसी विद्युत अपघटय, किसी विद्युत अपघटय विद्युत अपघटय को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी विद्युत अपघटय पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ, जैसे आप इसमें बेंजीन को मिला दे द्रव में, जल में, या फिर इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल वगैरह को मिला दे। यदि विलायक में किसी विद्युत अपघटय या पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ को मिलाया जाता है या डाला जाता है तो द्रव में, मतलब विलायक में गैस की विलायता या घुलनशीलता, गैस की विलायता घट जाता है। पांचवा फैक्टर में आपको यही लिखना है कि यदि विलायक में किसी विद्युत अपघटय पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ को डाला जाता है तो विलायक में गैस की विलायता घट जाता है। तो इस टाइप से हमने गैसों की द्रव्य विलायता को प्रभावित करने वाले सभी फैक्टर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला क्लास में हेनरी का नियम। बहुत अच्छा क्लास होगा, हेनरी के नियम रौंद के पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वही हमारी ताकत है। तो हम आपको अच्छी तरह से वीडियो बना के क्लास करके देने की कोशिश करेंगे।